नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 9 का भूगोल पाठ 1। इसका नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। आपका भारत का आकार एवं स्थिति पाठ 1 है, जिसके टॉपिक हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। उसके बाद आपका आएगा भारत एवं विश्व। फिर आपको पढ़ना है कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य, और फिर पढ़ना है आपको भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का भौगोलिक विस्तार जानने से पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है अक्षांश रेखाएं और क्या होती हैं देशांतर रेखाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो रेखाएं भारत की जो ग्लोब स्थिति है, ग्लोब जो होता है भारत का आकार होता है, भारत का जो ग्लोब होता है उसमें जो रेखाएं लेटी हुई होती हैं, पड़ी रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो अंग्रेजी में अक्षांश रेखाओं को कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स मतलब जो लेटी हुई हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो रेखाएं समांतर रेखा होती हैं, पृथ्वी के समांतर रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर रेखा होती हैं अक्षांश रेखाएं। इसके बाद जो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इन्हीं रेखाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। इसके बाद जो इसमें खास रेखाएं हैं उनको कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे कि 0 डिग्री जो भारत के ग्लोब, भारत को बीचों बीच से काटती है बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भारत के जो गोला है उसको 2 गोलार्धों में बांट देती है। जो ऊपर का गोलार्ध होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस तरह से जितनी भी अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री के ऊपर होती हैं उनको हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री के नीचे वाली रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जिस तरह से ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं, इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं, इसी तरह से देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो भी पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं। जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, ये आपके जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा की मान्यता प्रदान की गई है। तो उसके जो भी पूर्व दिशा में होती है उसको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और उसके जो पश्चिम दिशा में होती है उसको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले आप ये कैसे पता लगाएंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा कौन सी होती है? तो नक्शे में हमेशा याद रखिएगा कि नक्शे में कभी भी अगर हम देख रहे हैं तो जो ऊपर की तरफ होता है वो आपका उत्तर होता है, और नीचे की तरफ का जो होता है वो दक्षिण होता है। आपके दाएं हाथ की तरफ की जो दिशा होती है उसको हम पूर्व कहते हैं, और बाएं हाथ की तरफ की दिशा को पश्चिम कहते हैं। तो दायां हाथ हमारा पूर्व दिशा को, बायां हाथ पश्चिम दिशा को, और ऊपर की तरफ का भाग उत्तरी दिशा होती है, और नीचे की तरफ का भाग आपका दक्षिणी दिशा होती है। इस तरह से 4 दिशाओं के नाम से हम इनको जानते हैं। तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं भी होती हैं और देशांतर रेखाएं भी होती हैं। इसके बाद जो भूमध्य रेखा है, इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है, इसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं उत्तर दिशा में, ऊपर मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा मिलती है, जिस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। ये कहाँ से निकली है? भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऊपर देखिए आपको क्या मिलेगा? आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकला हुआ है। उसके बाद जब हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच जाएंगे तो हमको मिलेगा उत्तरी ध्रुव। और इनके बीच में जो ये लिखे हुए हैं उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, इनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो विषुवत रेखा के नीचे यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी जैसे ही गोलार्ध में हम जाएंगे तो जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं थी, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी रेखाएं होती हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आपकी मकर रेखा होती है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त होता है। ऊपर था आर्कटिक वृत्त, यहाँ पर है अंटार्कटिक वृत्त।
और सबसे 90 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है। जिस तरह से उत्तरी ध्रुव था 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, वैसे ही 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद हमने रेखाएं जान ली हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या होती है विश्व के हिसाब से, और वो कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है। इससे आपके सवाल भी आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारत कितने अक्षांश पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार कितना है इसका, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है, जो कितने किलोमीटर में निकलता है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार है। और भारत के भूमध्य से बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम आपको हम मैप से बताएंगे। उससे पहले थोड़ा और जानकारी करते हैं कि जो भी भारत का सबसे पूर्वी भाग है, ये अरुणाचल प्रदेश में किबथू नाम का स्थान है, ये सबसे पूर्वी स्थान है। और गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट पर है, ये सबसे पश्चिमी स्थान है। और इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो भारत का ऐसा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये वहाँ पर पड़ता है। जो आज का वर्तमान हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जिसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख वाले पार्ट में ये पड़ता है भौगोलिक रूप से, लेकिन इस टाइम पर ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो जो नीचे केरल साइड में तमिलनाडु में जो आपका कन्याकुमारी नाम का 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आपके सवाल कैसे पूछेगा कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर। उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट पर। पूर्वतम बिंदु कौन सा है भारत का, तो किबथू अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट। इस तरह से पूर्वी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट पर है। तो पूरब से पश्चिम की ओर कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। इस तरह से भारत का आपने भारत की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है ज़मीनी सीमा, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर के आसपास होती है। समुद्र तट की जो लंबाई होती है वो 7,517 किलोमीटर होती है। अगर मुख्य भूमि की हम देखें तो 6,200 होती है। उसमें अगर हम शामिल कर देते हैं अंडमान निकोबार और जितने हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं उनकी भी अगर डिस्टेंस हम शामिल कर देते हैं तो इसकी हो जाती है 7,517 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो होती है 6,200। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि भारत के बिल्कुल 20 से होकर गुजरती है। तो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इससे सवाल आता है आपका। आपसे पूछेगा कि भारत के कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको जब तक पता होंगे कि कौन से राज्य से गुजरती है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। पश्चिम किस तरफ है, हमारे बाएं हाथ की तरफ। और सबसे पहला कौन सा राज्य पड़ता है हमारा, गुजरात। दूसरा पड़ता है राजस्थान। ये देखिए जो रेड लाइन है, लाल लाल जो लाइन गई है वो आपकी कर्क रेखा है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य है, गुजरात। नंबर 2 पर है आपका राजस्थान। नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे कौन सा है, मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर झारखंड। 6 पर है पश्चिम बंगाल। 7वें पर है आपका त्रिपुरा और 8वें पर है आपका मिजोरम। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको साथ साथ बोलिए और कई बार बोलिए तो आपको ये 8 के 8 राज्य अच्छे से याद हो जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्रम कौन सा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर तो पहला कौन सा पड़ेगा, मिजोरम, फिर दूसरा त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एक बार फिर से जल्दी से बोलते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं या फिर कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के जो खास पड़ोसी राज्य हैं उनमें सबसे पहला कौन सा आता है आपका, पाकिस्तान, और कुछ किलोमीटर आप अफगानिस्तान को भी काउंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। और आपका और अगर इस तरफ आएंगे इस तरफ आएंगे तो आपका श्रीलंका के और पश्चिमी तरफ आएंगे तो आपको मालदीव भी मिलेगा। मालदीव भी हम एक तरह से मान सकते हैं कि वो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी डिस्टेंस ज़्यादा जाती है, इसलिए उसको मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो हमारे भूमि वाली सीमा शेयर करते हैं उनमें पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। समुद्री सीमा शेयर करने वाले राज्य वो देश कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये हमसे समुद्री सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। जो जमीनी सीमा साझा करने वाले कौन से देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश नंबर 2, नंबर 3 नेपाल, चौथा चाइना, 5वां भूटान, 6वां बांग्लादेश, 7वां म्यांमार। तो 7 ऐसे देश हैं जो हमसे जमीनी सीमा साझा करते हैं और 2 ऐसे देश हैं जो हमसे समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से हमने आज के पाठ में क्या सीखा बच्चों। सबसे पहले हमने सीखा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो भारत के समांतर होती हैं। देशांतर रेखा कौन सी होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा होती है। और ये खड़ी रेखा होती है, जो पड़ी होती है, जो लेटी हुई होती है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसका हमने क्या पढ़ा था, कौन सी रेखा का क्या नाम है। जो 0 डिग्री से रेखा निकलती है उसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद आती है 2 गोलार्ध में बांटती है ये आपको भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा। यही कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका मतलब भारत की स्थिति क्या हुई, भारत कहाँ पर हुआ हमारे इस ग्लोब में। इस ग्लोब में भारत हमारा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बीच से गुजरती है, कर्क रेखा बिल्कुल बीच में जो है वो आपका भारत की स्थिति यहाँ पर होगी। तो भारत एक तरह से कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर आपका भारत है। भारत की आपको हमने अक्षांश और देशांतर भी बताए हैं। तो क्या क्या अक्षांश थे, इसका जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु था वो कौन कौन सा था। पूर्वी था आपका 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कीवुथु वो था अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिम बिंदु था वो था गुहार मोती, वो था आपका 68 डिग्री 7 मिनट पर। सबसे उत्तरी बिंदु था वो था आपका 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल करके था। और सबसे जो आखिरी पॉइंट है दक्षिण में वो था आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर जो था आपका कन्याकुमारी। इस तरह से आपने हो जाने। और कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही थी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और उसके बाद 66.5 डिग्री पर आकृतिक वृत्त पढ़ा था हमने। 90 डिग्री उत्तरी पे उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त है। कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तरी अक्षांश पर 66.5 पे आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त है। ये अंटार्कटिक है, ऊपर आर्कटिक है, ये अंतर है इसमें। और 90 डिग्री दक्षिणी पर दक्षिणी ध्रुव है और 90 डिग्री उत्तरी पर उत्तरी ध्रुव है। इन दोनों को ध्रुव बोला जाता है और इन्हीं को जो रेखा मिलाती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। इस तरह से हमने भारत की स्थिति भी देख ली थी कहाँ पर थी। और इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 29-33 है और दक्षिण से उत्तर की तरफ 32-14 किलोमीटर है। पूरे का जो भारत का क्षेत्रफल था वो 32,87,263 किलोमीटर था। इसके बाद भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जमीनी सीमा साझा करने वाले देश थे और समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव। और भारत की जो कर्क रेखा है कहाँ से गुजरती है, एक बार फिर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इस तरह से आपका पहला पार्ट पूर्ण हुआ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए नीचे, आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तो मिलते हैं
इसी भूगोल के अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, सीखते रहो। नमस्कार।